हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है आपका। दोस्तों कल हमने 30 नंबर तक पढ़ाया था, आज 31 से शुरू होगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बताना आप लोग किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। दोस्तों शब्द आपका है शीशम। क्या है? शीशम। शीशम को बताइए कौन सा लिंग है। दोस्तों चारों ऑप्शनों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो शीशम का लिंग क्या होगा दोस्तों? पुल्लिंग, सहायक क्रिया, कारक और स्त्रीलिंग। दोस्तों लिंग पूछा है तो जाहिर सी बात है कि आपके बी और सी तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ये सहायक क्रिया और कारक की बात कर रहा है। ठीक है, और रही बात लिंग की तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें दो ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि शीशम किस लिंग के अंतर्गत आएगा। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है आपका? दोस्तों शीशम जो है पुल्लिंग। ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका दूसरा नंबर। कह रहा है कि कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसे हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, उसका बहुवचन नहीं बना सकते? बताइए दोस्तों। नदी, कमरा, वर्षा या फिर बात। दोस्तों नदी का नदियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदियाँ हो जाएगा, नदियाँ बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, कमरा का कमरे भी हो जाता है। क्या हो जाएगा? कमरे। ठीक है, ये भी बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। बात का बातें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बातें। ये तीनों के तीनों जो हैं ऑप्शन हमारे बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। जो सदा एक वचन में है वो है वर्षा। क्या है? वर्षा का हम बहुवचन नहीं बना सकते, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका तीसरा नंबर और कह रहा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म है। दोस्तों स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म कौन सा है? बताइए। शिक्षक का शिक्षिका, लाला का ललाइन, और सी ऑप्शन कह रहा है संचारक का संचालिका, सेठ का सेठनी। बताए अशुद्ध आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्त्रीलिंग है जो पुल्लिंग के साथ अशुद्ध युग्म है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन बताइए आप लोग। चारों ऑप्शन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों, उसके बाद बताना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा सेठ। सेठ का सेठनी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। बताना है आपको शाखा का बहुवचन है। शाखा का बहुवचन है, कौन सा शब्द है शाखा का बहुवचन? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन पढ़िए पहले, उसमें क्या लिखा है। ए ऑप्शन में लिखा है दोस्तों शाख, बी ऑप्शन में शाखें, सी ऑप्शन में है आपका शाखाएं, और डी में लिखा है सखियाँ। दोस्तों बताओ इसका बहुवचन कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों शाखा का हो जाता है शाखाएं। क्या हो जाएगा? शाखाएं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आइए अगले प्रश्न में। ये देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही विकल्प पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों। दही, पुस्तक, अंगूठी, अंगीठी। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बताओ दोस्तों इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। 35 नंबर प्रश्न है आपका इसमें। दोस्तों दही जो कि बोलने में लगता है कि स्त्रीलिंग होगा, जैसे दही, पानी, ये दोनों के दोनों एक अपवाद के तौर पे हैं दोस्तों। ये जो हमारा है ये स्त्रीलिंग नहीं है। किस में है? ये हमारा दोस्तों पुल्लिंग में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। इसमें भी दोस्तों आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। ठीक है, बताना है। झील, वज्र, वसंत,
भगदड़, भगदड़ मच गई, बसंत आ गया, है ना। इस तरह से सेंटेंस बनाइए और बताइए। छत्तीस नंबर सवाल दोस्तों बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 37 नंबर कह रहा है तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। चारों ऑप्शन में दोस्तों जो शब्द ऐसे लिखे हैं जो तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे, कौन सा आएगा। ए ऑप्शन में देखिए बटन सेब स्टेशन, घास तार जेब, डी सी में लिखा है पुल कटार आए, और डी ऑप्शन में लिखा है दही कूड़ा लालटेन। बताइए आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों बटन सेब स्टेशन, ठीक है। स्टेशन आ गया असनी, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 37 का कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 38 नंबर और कह रहा है दोस्तों कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया गया है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, इसका काल बताना है आपको। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। बताइए 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखा। दोस्तों ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 39 नंबर और कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। बताइए दोस्तों वर्तमान काल की पहचान बताना आपको। कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना होती है, या फिर कार्य हो चुका होता है, सी ऑप्शन में कह रहा है। और डी में कह रहा है कार्य चल रहा होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान काल का मतलब क्या, जो आप प्रेजेंट में जो आप अभी इसी वक्त जो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कार्य चल रहा होता है, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 40 नंबर, कह रहा है नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। बताइए नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों। 40 नंबर, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत। 40 का हो जाएगा बी नंबर, अपूर्ण भूत। सो रहा था, अभी सोया नहीं हो, ठीक है दोस्तों, मतलब उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, अभी भी वो सो रहा है, सोकर उठा नहीं है, तो किस में हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। आइए चलते हैं और आगे प्रश्न में। कह रहा है 41 नंबर में देखिए, कह रहा है उसने चित्र देखा, यह वाक्य रिक्त स्थान में है। ये रिक्त स्थान दिया है ना आपका, तो इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। उसने चित्र देखा, यह वाक्य किस काल में है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काल पूछ रहा है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, तत्कालिक वर्तमान काल, या फिर भविष्यत काल। दोस्तों बताइए आप लोग इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा 41 नंबर में। 41 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा बी। उसने चित्र देखा, भूतकाल में देखा, ठीक है, भूतकाल वाक्य में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बताइए आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं दोस्तों। अगर अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। बताइए 42 नंबर और कह रहा है कि बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। निम्नलिखित विकल्पों में चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, संबोधन कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है अधिकरण कारक।
कौन सा कारक सही है दोस्तों? बिल्ली छत पर बैठी है, किसके अंतर्गत आएगा ये दोस्तों? ये आ जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का प्रसर क्या होता है दोस्तों? में पर, ठीक है, अधिकरण में पर। तो छत पर बैठी है यानी छत के ऊपर बैठी है ना, तो पर प्रसर्ग आया, तो किसके अंतर्गत आएगा? अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 43 नंबर और कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है बताइए? कह रहा है कि को, ये देखो इसमें को जो है प्रसर्ग है दोस्तों, ठीक है। को जो है किस कारक की विभक्ति है? वही विभक्ति या प्रसर्ग। को जो है किस कारक की विभक्ति है दोस्तों? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। अपादान, कर्ता, कर्म, संबंध। दोस्तों कैसे कहते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से होने के अलग अर्थ में संबोधन हे हो, अरे अधिकरण में पर है ना, ये सारे शब्द हैं। तो अब आप बताना है आपको कि जो को है विभक्ति वो किसके अंतर्गत आएगा? कर्ता ने कर्म को, तो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? कर्म में आएगा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 44 नंबर और कह रहा है सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। वन जो है इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक, और डी ऑप्शन में कह रहा है अपादान कारक। बताइए 44 नंबर में दोस्तों इसमें जो है अधिकरण कारक है, वन में रहता है, ठीक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है 45 नंबर, उसे पद फिर रिक्त स्थान हटा दिया गया। तो उसे पद दोस्तों अगर हम ऑप्शन ना भी देखें हम लोग, तो सेंटेंस को पढ़ने से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। मतलब उसे पद से हटा दिया गया है ना, देखो चॉइस में आएगा ज़रूर। पद में हटा दिया गया, पर हटा दिया गया के द्वारा, और डी ऑप्शन में आ गया दोस्तों से। तो उसे पद से हटा दिया गया, सही ऑप्शन ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। से भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है 46 नंबर, कह रहा है छात्र कक्षा डिस पढ़ता है। दोस्तों बताइए रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा इसमें? में, पर, को, से। तो छात्र कक्षा में पढ़ता है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन शब्दों को तो आप लोग पढ़ कर के समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा सही शब्द भरा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, इतना इजी क्वेश्चन था ना। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा 47 नंबर और कह रहा है कि दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों। धृष्ट का ढीठ, कट का कंठ, चत्वाल का चावल, और डी ऑप्शन में ऊण का और। तो सही तत्सम तद्भव कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए आप लोग इसका सही कौन सा होगा, बताओ दोस्तों। इसका धृष्ट जो लिखा है, धृष्ट का क्या हो जाएगा? ढीठ। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है 47 नंबर। 47 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए दोस्तों, पूछ क्या रहा था, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द का कौन सा सही विकल्प है दोस्तों? फैसला, चेहरा, पैदावार, झंझट। 48 का सही शब्द जो दोस्तों है वो है झंझट। क्या है? झंझट, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हुई है आज, आप लोगों के यहाँ बताइए दोस्तों बारिश हो रही है नहीं? अभी फ़िलहाल थोड़ा मौसम खुला है बट हल्की हल्की बारिश हो रही है। गर्मी कम हो गई दोस्तों, है ना, बहुत गर्मी थी। अब तो अच्छे से पढ़ाई होगी आप लोगों की, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग और क्वेश्चन
के जो आंसर हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग अपना, कह रहा है कौन सा तद्भव शब्द है। फड़ी, नासिका, दही, नम्र। ऑप्शन देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन पढ़िए 49 नंबर के और सही ऑप्शन बताइए। दोस्तों जो तद्भव शब्द है वो हमारा दही है। क्या है? दही। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दही का तत्सम बताना। क्या बताना है? तत्सम शब्द दही का, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 50 नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। इसमें भी आपको तद्भव शब्द बताना है। तीरथ, नयन, पक्षी, पत्र। बताओ इसमें, बताओ आप लोग सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों 50 नंबर का। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका तीरथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीरथ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है, ठीक है दोस्तों। बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे क्या करें, चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ मेरी वीडियो को रोज़ देखते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।